तो हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। और गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के कुछ कमांड ब्लॉक की चीज़ें। तो फिर चलें माइनक्राफ्ट, लेकिन बेडरॉक एडिशन में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ पहला कमांड ब्लॉक, लेकिन लाइक सब्सक्राइब के बिना मैं कुछ नहीं बताऊँगा। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ। तो फिर हाँ, कुछ ये सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक कमांड ब्लॉक। हाँ, स्लैश कनेक्ट स्कोर बोर्ड। ओके, मैं सबसे पहले कमांड में डाल रहा हूँ स्कोर बोर्ड BORD स्पेस देके हमें लिखना है ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स स्पेस देके लिखना है लिस्ट स्पेस देके हमें कुछ नहीं डालना, बस टिक कर देना है। तो क्या देयर आर नो ऑब्जेक्टिव ऑन द स्कोर। ओके, तो दोबारा से हम एक बार ट्राई करेंगे स्लैश स्कोर बोर्ड ऑब्जेक्टिव्स स्पेस देके ऐड स्पेस देके क्या लिखूँ मैं 1। नहीं, ये भी वर्क नहीं करेगा, मतलब ये स्कोर वर्ड वाला कमांड गलत है। और हम एक कमांड देखने वाला हूँ प्ले साउंड। हाँ, PLAY प्ले साउंड स्पेस देके मुझे लिखना होगा साउंड का नाम नूब लिख देता हूँ। नूब स्पेस देके @s, बस @s ही लिख दूँ तो प्ले साउंड नूब। नहीं आ रहा है आवाज़, मतलब ये गलत है। तो गाइस, मेरे पास एक ऐसा कमांड है जो कि बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। उसके लिए बस हमें कमांड ब्लॉक की ज़रूरत है। कमांड ब्लॉक आ गया। अब मैं इधर लिखूँ अगर स्लैश टाइम ऐड फिर 100, इसको मैं रिपीट और ऑलवेज एक्टिव। तो ये देखें क्या हो रहा है, रात होगी ऐसे, फिर स्पीड में ऐसे जाएगी रात, ऐसे रात जाएगी, ऐसे सुबह होगी। इसको तोड़ दूँ तो किसी भी टाइम में, ऐसे तो कोई भी टाइम बना सकता हूँ अपनी मर्ज़ी का। स्लैश टाइम ऐड 100 लिख के रिपीट और ऑलवेज एक्टिव कर देता हूँ। और मुझे एक टाइम चाहिए जो टाइम मुझे अच्छा लगे। ये वाला टाइम सनसेट। ओके, ये देखे, नहीं सनसेट भी मैंने कर लिया। नाइट अगर मैं लिखूँ स्लैश टाइम ऐड 1000, फिर अगर मैं रिपीट और ऑलवेज एक्टिव करूँ तो और स्पीड तेज़ हो गई भाई। अगर मैं इनको टाइम ऐड का ये सारा मिटा दूँ तो कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं इधर लिख दूँ इतने, ये देखे, और 1 मिनट स्लैश गेम रूल कमांड ब्लॉक आउटपुट फॉल्स। हाँ, अब यहाँ पे साइड पे मुझे नज़र नहीं आएगा, ये सारे अभी ये मिटेंगे और फिर देखे ना, अभी ये सारे जाएंगे, ये देखे चले गए। अब देखे ऐसा लग रहा है कि कुछ जादू टोना हो रहा है। और नंबर देख लीजिए, मैंने कितने डाल दिए हैं। अब मैं इनको ऐसे करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें टाइम ऐड 1 मिलियन ऐसे करके कुछ डाला है। अब इसको मैं हटा दूँ तो नाइट पे रुक गया। मुझे अगर मैं टाइम सेट को छोड़ के और क्या क्या होता है, टाइम क्वेरी लिख दूँ, क्वेरी स्पेस देके डे टाइम गेम टाइम स्पेस देके कुछ नहीं लिखना मुझे। अच्छा, तो ये बता देगा गेम टाइम इज़ 5826। अगर मैं लिखूँ टाइम सेट डे, और अब मैं लिखूँ क्या था वो, देखो इधर 5826
5826 5826 5826 5826। तो क्या ये आएगा? नहीं, सेट द टाइम टू 7 हो गया। एडिट टाइम टू, ओके। ये ज़ॉम्बी क्यों नहीं मर रहा? अच्छा, तो गाइस मेरे पास एक सीक्रेट है बहुत, /समन रेवेजर। और गाइस इसको रिपीट और ऑलवेज एक्टिव करना है मुझे, पर मुझे इसी के साथ में एक ऐसे ही करके कमांड ब्लॉक आगे की तरफ डालूंगा। इसको मैं चेंज करूंगा और बस इधर मैं लिखूंगा /kill@e। और फिर अगर मैं इधर इसको ऑलवेज एक्टिव कर लूँ तो मुझे तो किल करना पड़ेगा। अपनी आवाज़ बहुत सारी कम कर लूँ। अब ये कमांड ब्लॉक में लिखूंगा /kill@e, रिपीट और ऑलवेज एक्टिव। ये देखे गाइस, ये करने से कुछ बन जाता है। 1 मिनट। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम एक कमांड ब्लॉक में डालें /समन रेवेजर, दूसरे में डालें /kill@e, तो यहाँ पे कुछ बनता है। पहला ये है /समन रेवेजर, लेकिन पहले आप /kill वाला डाल दीजिएगा। फिर ये देखें ये क्या हो गया। 1 मिनट साउंड कम करके आपको दिखाऊँ तो ये देखें भाई। लेकिन अगर मैं इसके अंदर रेवेजर की जगह पे कुछ और डाल दूँ, जैसे कि समन विदर, तो क्या ये देखिए विदर समन हो रहे हैं, मर रहे हैं, गेम लैग हो रहा है। और गाइस अगर मैंने ये कर दिया ना तो मेरी गेम शायद जा भी सकती है। विदर को बिठा दो और अब देखो, अब ये गेम लैग नहीं हो रही। मेरा वर्ल्ड जा तो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे आपको दिखाना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ करने वाला हूँ। ये देखें ये हुआ। इस पे क्लिक करके अगर मैं इसकी जगह लिखूँ एंडर ड्रैगन, तो भाई मुझे पता है एंडर ड्रैगन गेम हमारी ख़त्म करा देगा। ये देखे गाइस, उधर /kill@e है उस वाले गोल में, और उधर ये देखिए क्या हो रहा है भाई साहब। मुझे लगता है मुझे जाके उस वाले कमांड ब्लॉक को बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी गेम ना चली जाए। ओके, ये चीज़ मैंने आपको दिखाने का सोचा तो नहीं था, पर फिर भी मैंने दिखा दी। ये देखिए गाइस एंडर ड्रैगन मरते जा रहे तो क्या क्या लाइटें निकल रही हैं भाई साहब। गेम अब लैग होना रुकी है। देखें स्मूथ हो गई, बिल्कुल स्मूथ है, एकदम स्मूथ हो चुकी है। तो ये /kill कमांड तो बहुत खतरनाक है। लेकिन अब जो मैं आपको कमांड बताने वाला हूँ ना, वो कमांड ऐसा है। वो कमांड आपको देखते ही आप ओ बोलोगे अब्बा ये कैसे हुआ। आपको सबसे पहले लिखना है execute@e, ब्लैंकेट ओपन करके आपको लिखना है टाइप =, अरे ये क्यों लगा दिया मैंने, डॉट क्यों लगा दिया, =, लगाना। अरे टाइप ओके =, स्नो बॉल। फिर आपको इस ब्लैंकेट को बंद करना है, स्पेस देना है, उड़ने वाला लूल, स्पेस देके उड़ने वाला लूल, स्पेस देके उड़ने वाला लूल, स्पेस देके TP, स्पेस देके आपको लिखना है @ 1 मिनट यार, TP के बाद स्पेस देके आपको लिखना है @P। हाँ P लिखना है, फिर ये लगाना है। ये लगाने के बाद आपको R लिखना है, =, लगाना है, और फिर आपको लिखना है फाइल लिख के इसको बंद करके आगे जाके 2 बार उड़ने वाला लुल बना देना। और उसके बाद आपको ऐसे 1 लिखना है उड़ने वाले लुल के साथ, फिर स्पेस देके उड़ने वाला लुल, और रिपीट और ऑलवेज एक्टिव ज़रूर कीजिएगा। और जब आप इसको डन करेंगे तो आप एक स्नोबॉल ले लीजिएगा, स्नोबॉल ये रहा। और अब ये स्नोबॉल हमारे साथ जादू टोना करने वाला है, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा, थोड़ा सा संभल के रहिएगा, ओके। क्योंकि ये स्नोबॉल हमारे साथ क्या जादू करने वाला है, TP। मतलब ये स्नोबॉल जहाँ पे भी जाएगा
हमें वहाँ पे टीपी कर देगा, ये देखिए एंडर पर्ल की तरह, पर ये हमें साथ साथ लेके जाएगा। एंडर पर्ल हमें दिखाता हूँ, एंडर पर्ल कैसे क्या होता है। एंडर, अरे ये क्या लिख दिया, एंडर, एंडर, ये रहा एंडर पर्ल। एंडर पर्ल से क्या होता है, जब वो जाता है कहीं पे भी और जब वो टच होता है ज़मीन पे तब हम जाते हैं। स्नोबॉल से हम वहीं पे जाते जा रहे हैं, मतलब सबको लगेगा ये कोई चीटिंग हो रही है। ऐसे ऐसे और ऐसे कितना डिफरेंस है। और ये कमांड आप देख लीजिए, ये वाला है। ओके, तो बस ये वाला कमांड ब्लॉक का काम ख़त्म। तो क्यों ना ये टूट जा, अरे टूट ही नहीं रहा। अरे हाँ पता है मुझे, ये टीपी वाली चीज़ों से टूटता ही नहीं है ना, एंडर पर्ल से है वो तो टीपी हो जाता है ना। अब टूट गया। अब अगर हम स्नोबॉल फेंके तो कुछ नहीं होगा, पर एंडर पर्ल से अब काम करता है, मतलब ये एंडर पर्ल का काम अच्छा है। तो अब अगर मैं खुद को टीपी करूँ 0 कॉर्ड्स पे /TP 0 स्पेस 4 स्पेस 0, तो ये क्या, टेलीपोर्ट स्टीव। मैं 0 4 0 पे आ गया। अब मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, /fill स्पेस दे के मैं डालूँगा 0 स्पेस, फिर मैं डालूँगा 20 स्पेस 0 स्पेस दे के फिल लिखने के बाद हाँ 2 कमांड डालने पड़ते हैं ना, 0 20 0 से लेके 0 स्पेस 30 स्पेस 0 स्पेस दे के मैं डाल दूँ एन विल। तो ये देखें आसमान से एनविल हमारे ऊपर गिर रहे हैं। तो गाइस ये फिल कमांड आपके लिए बहुत वर्थ इट है। अब अगर मैं लिख दूँ /fill 0 4 0 स्पेस देके मैं लिखूँ 0 100 0 स्पेस देके एयर, तो यहाँ पे अभी जितने भी होंगे वो सारे मिट जाएंगे। ये देखिए, और 0 कोऑर्डिनेट्स कहाँ, ये रहे, और वहाँ वाले 0 तो माइनस वाले कोऑर्डिनेट जा रहा हूँ मैं। ओके, ये रहा 0 0 ब्लॉक। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ /fill 0 4 0 0 4 0 से नहीं 2 4 0 स्पेस देके अगर मैं लिख दूँ 100 500, उसके बाद मैं लिख दूँ 100 लिखना है, स्पेस देके 0 स्पेस देके अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ब्लैंक ओक, ये लगा के ओक लॉग। ओके, ओक लॉग को अगर मैं टिक कर दूँ, ओक लॉग कुछ नहीं है। अच्छा, दोबारा से मुझे करना पड़ेगा यार, /fill 2 4 और फिर मुझे लिखना है 0 स्पेस देके मुझे लिखना है 500 100 0 स्पेस देके आग में लिख दूंगा ओक, ये लगा के प्लैंक ओक STAIRS ओक स्टेयर्स। अगर मैं टिक करूँ तो ये क्या है, टू मैनी ब्लॉक्स, मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया। /fill 2, फिर मैं अगर लिख दूँ 4 और 2, अब अगर मैं रख दूँ 100 और 0, अगर अब मैं लिखूँ यहाँ पे क्या बोलते हैं कोई ब्लॉक का नाम, जैसे डायमंड, इसको लगा के ब्लॉक, बस इतना ही लिख दूँ तो इतने ब्लॉक्स फील्ड, ये देखें कितनी बड़ी दीवार बन गई। ऐसे ये फिल कमांड वर्क करता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ /fill, फिर मैं लिख दूँ 500 स्पेस 500 स्पेस 500 स्पेस देके 600 स्पेस 600 स्पेस 600 स्पेस देके अगर मैं लिख दूँ SHULKER शलकर, ये लगा के बॉक्स, शलकर बॉक्स, बस। तो ये क्या है, टू मैनी ब्लॉक्स एक्सपेक्ट
अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ /TI, टिकिंग एरिया का कोई है? हाँ, ये देखें, TIKICKING टिकिंग, ARE टिकिंग एरिया, स्पेस देके ऐड, स्पेस देके मैं लिख लूँ अगर इतने, स्पेस देके इतने, स्पेस देके इतने, तो ये क्या है? अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, ये टिकिंग एरिया वाला कमांड वर्क ही नहीं कर रहा। मैं अगर लिखूँ /TP 500 और 500 और 500, स्पेस देके ट्रू, स्पेस देके कुछ नहीं, बस। तो ये क्या? अनेबल टू टेलीपोर्ट स्टीव टू द अनलोडेड, ये अनलोडेड है। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको इतने सारे कमांड्स दिखा तो दिया, अब चीज़ें दिखाता हूँ ना। /give@s बॉर्डर ब्लॉक। हाँ, ये होता है एक बॉर्डर ब्लॉक। ये आप बॉर्डर ब्लॉक आपने सुना तो होगा कभी, क्योंकि इस माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में जहाँ तक मुझे पता है बॉर्डर नहीं होता। हाँ, ये मैंने खुद को बॉर्डर में कर लिया कवर, और नीचे से यहाँ पे मैंने जगह बना दी जाने के लिए, ऐसे करके ऐसे। अब मैं नीचे से जा तो सकता हूँ, ऐसे करके नीचे से मैंने जगह बना दी है। अब मैं सर्वाइवल मोड करने वाला हूँ। ये मैंने कर लिया। ये इधर आ गया। अरे इधर आ जाओ ना। /game mode s, हाँ, /game mode सर्वाइवल। और अब मैं इधर से नहीं निकल सकता। मैं बॉर्डर लगा भी सकता हूँ क्या? लगा भी नहीं सकता। और आप सोच रहे होगे मैं इधर जंप मार के या नीचे से तो जा ही सकता हूँ, पर नहीं। ये देखें, इस बॉर्डर के ये पार्टिकल्स आ रहे हैं, और ये पार्टिकल्स और बॉर्डर जो है ये अनब्रेकेबल है। अनब्रेकेबल मतलब अनब्रेकेबल। इन बॉर्डर के बाहर वाली चीज़ें हम नहीं तोड़ सकते। हमारे पास एंडर पर्ल जो है, पर हम वो भी नहीं मार सकते। ये देखें, अगर हम मारेंगे तो हम खुद ही जाएंगे। ये देखें, ये मैंने आसमान में मारी, अब ये नीचे आएगी तब मैं खुद ही मरूंगा। बाहर गई क्या? नहीं, देखा। अब हम आ गए बॉर्डर से बाहर। क्या हम बॉर्डर के अंदर जा सकते हैं? बॉर्डर के अंदर भी नहीं जा सकते। अच्छा, तो अगर मैं बॉर्डर के अंदर जा सकता तो होता तो है। बॉर्डर के अंदर आ गया। एक मिनट, बॉर्डर के अंदर आना और बाहर जाना शायद से पॉसिबल है। ऐसे एंडर पर्ल मार के, ये देखे मैं आ गया अंदर। ये पर्ल्स भाई, पर्ल्स का तो कमाल है भाई। पर्ल मार के मैं बॉर्डर के आर पार जा रहा हूँ भाई। इन पर्ल और स्नोबॉल की तो बात ही अलग है। पर्ल ने तो भाई कमाल कर दिया। बॉर्डर के अंदर हमें भेज दिया, वो भी इजीली। हाँ, तो अब मैं कर लेता हूँ /game mode सी शायद, हाँ। और अब मैं दूसरे कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर देखने वाला हूँ मैं क्या क्या कमांड है। इधर यहाँ पे है, ओके, यहाँ पे क्लियर स्पॉन पॉइंट एबिलिटी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ /play, हाँ, मुझे ये कमांड जो दिखाना है, प्ले एनिमेशन। इस कमांड से मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने वाले, मैं बता रहा हूँ। इस कमांड में लिखना होगा मुझे एनिमेशन, डॉट लगा के मुझे लिखना है घास, डॉट लगा के स्केल, स्पेस देके स्केल, स्पेस देके मुझे लिखना है शायद 99। हाँ, अब अगर मैं इसको टिक करूं और अपनी शक्ल देखूं तो जो मैं सोच रहा हूँ वही है। हाँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पर मुझे आ रहा है। आई एम मोटा सांड, आई एम अ मोटा सांड सुपर हीरो। ये देखिए गाइस, कितना ज़्यादा बड़े हो गए हैं। ऐसे ही मैं दूसरी चीज़ निकालता हूँ, कुछ कमांड डाली / अब मैं लूँगा यहाँ पे कुछ गिव कमांड से @s। इस पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ लाइट वाली। एक होता है लाइट कलर का ब्लॉक। लाइट ब्लॉक 15 से अगर हम करेंगे
तो मेरे पास एक लाइट ब्लॉक आएगा, हम उसको लगाते हैं, कुछ होता ही नहीं है। गिव लाइट ब्लॉक का मुझे अभी तक समझ नहीं आया इस लाइट ब्लॉक से होता क्या है, तो फिर कोई बात नहीं, मैं भी ले लेता हूँ स्लैश गिव @s इस पर देख के अगर मैं लिखूँ, हाँ ये तो मैंने आपको दिखाना ही भूल गया, ये बहुत सबसे अच्छी चीज़ है भाई। स्पॉन एग लिखें, इस पर दे के लिखें 1, इस पर दे के 1 5, इस पर दे के 1, फिर इस पर दे के 51, तो हमें मिलेगा एक स्पॉन एग। लेकिन भाई ये हमारा बेस्ट स्पॉन एग है, क्योंकि इस स्पॉन एग से आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दिखाऊं, दिस इज NPC, यस। इसको हम कमांड देंगे स्लैश गिव @s डायमंड स्पेस देके 64। हाँ, बटन ऑन करके मैं लिख देता हूँ डायमंड। ओके, अब अगर मैं इसको बंद करूँ और आऊँ मैं स्लैश अरे यार स्लैश गेम मोड S, हाँ अब देखिए, अब हमारा टॉक डायमंड, तो दे क्यों नहीं रहा, दे दे भाई, दे दे ना, है ये कमांड क्यों नहीं वर्क किया NPC का। स्लैश गेम मोड C, क्या मैंने इसके कमांड में कुछ गलती की है। स्लैश शायद नहीं लगाना, गिव @s डायमंड, हाँ ओके। अब इसमें का डायमंड बटन, अब मैं लिखता हूँ स्लैश गिव @s डायमंड, ये लगा के ब्लॉक। हाँ, अब इसका मैं बटन लिख देता हूँ ब्लॉक। अब मुझे पता चलेगा कि शायद स्लैश वाला वर्क करता है या बगैर स्लैश वाला। तो सर कर लेता हूँ मैं स्लैश गेम मोड S। अब सबसे पहला ये रहा, डायमंड नहीं मिले, अगर मैं ब्लॉक पे क्लिक करूँ वो भी नहीं मिले। अरे NPC तेरे को क्या है, लगता है गेम लैग हो गई। स्लैश गेम मोड SC। हाँ, अगर अब मैं इनको एडिट में कुछ NPC की एडवांस कंट्रोल्स, तो भाई एडवांस सेटिंग वगैरह तो कंट्रोल्स ही नहीं मिल रहे इस NPC के। तो कंट्रोल्स मैंने डाले हुए थे, ये रहे, पर ये वर्क क्यों नहीं कर रहे, यही तो बात है यार, ये वर्क नहीं कर रहे, लगता है NPC गलत है। हाँ गाइस, ऐसे ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और स्लैश गिव कमांड में हमें @s लगा के बैरियर भी मिलता है। बैरियर ब्लॉक इनविजिबल होता है, लेकिन बैरियर ब्लॉक का हम बॉर्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बैरियर ब्लॉक होता है अनब्रेकेबल। बैरियर ब्लॉक को हम थोड़ा बहुत बैरियर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कर दूंगा बंद, ऐसे ऐसे बंद कर दूंगा खुद को, तो फिर क्या होगा, मैं बैरियर में आऊँगा। ये देखें, अगर अब मैं लिखूँ स्लैश गेम मोड S, तो कुछ भी नहीं नज़र आएगा, पर जब हम भागने की कोशिश करेंगे हम जा नहीं पाएंगे। अपने नीचे बैरियर लगाओ और यहाँ पे डट लग जाएगी आसमान में, ऐसे नीचे डट लगाओ, नीचे फिर ये लगाओ, ये नहीं लगा तो ये लगाओ, ये नहीं लगा तो ये लगाओ, फिर यहाँ से बाहर आ जाओ। बस ये हमें पता है कि यहाँ पे कुछ होता है, वो क्या बोलते हैं बैरियर। मतलब अगर हम इसके यहाँ पे, अब हम यहाँ से नहीं जा सकते, मैंने नीचे बैरियर लगा दिया था, तो ये बैरियर ब्लॉक बॉर्डर तक के बराबर है। एक मिनट, अगर मैं एंटर पर लेके बॉर्डर के अंदर चला जाऊँ और यहीं पे अपना स्पॉन पॉइंट सेट कर लूँ, स्लैश गिव @s पर्ल, एंडर लिखता हूँ ना, एंडर पर्ल PEARL पर्ल। हाँ, ये एक एंडर पर्ल से ही काम हो जाएगा। इधर आऊँगा और ऐसे मारूंगा, ये मैं आ गया अंदर। और अगर अब मैं यहाँ पे एक कमांड डालूँ स्लैश सेट वर्ल्ड स्पॉन, बस, तो यहाँ पे मेरा वर्ल्ड स्पॉन सेट हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे करूँ स्लैश किल मी, स्लैश किल @ E करता हूँ मैं, स्लैश किल @ E, तो मैं मरूंगा। और यहीं पे बॉर्डर के बाहर कैसे स्पॉन हो गया,
मेरे तो कोऑर्डिनेट्स अंदर थे, लगता है मैं इसके अंदर नहीं रह सकता क्योंकि गंदा है। तो गाइस आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ, लेकिन करने से पहले एक कमांड तो देखना ही चाहिए कि स्लैश गिव इवेंट कमांड कौन सा है। स्लैश क्लोन, इस पर देख मैं लिख देता हूँ 10 10 10, इस पर देख मैं लिख देता हूँ 20 20 20, इस पर देख मैं लिख देता हूँ 30 30 30। बस इतना ही लिख लेता हूँ मैं। रिप्लेस लिख लेता हूँ, रिप्लेस मूव, बस रिप्लेस मूव। तो क्या है, इतने ब्लॉक क्लोन, पर कोई क्लोन तो हुआ ही नहीं। 10 का ब्लॉक तो क्लोन ही नहीं होगा ना। हाँ तो ये ऐसे क्लोन हो सकता है, लेकिन एक मिनट, स्लैश गेम मोड सी करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक बॉर्डर ब्लॉक। ये लग गया मेरा एक। मुझे सबसे पहले यार अपने उस कोऑर्डिनेट्स पे जाना है 0 0, और ढूंढने में टाइम लगेगा। स्लैश TP 0 4 0, बस मैं आ गया। अब मैं इस ब्लॉक पे लगा दूंगा ये। अब मैं लिखूँगा स्लैश क्लोन, फिर मैं लिखूँगा अभी अब इस वाली जगह को क्या बोलते हैं, 0 4 0। अब इसको मैं करूँगा 10 4 0 और 20 4 4 0, बस टिक कर दूँ तो ये देखो ये वाला ब्लॉक। अगर मैं उस ब्लॉक पे जाऊँ तो ये कौन से कोऑर्डिनेट्स पर है, 8.5 कोऑर्डिनेट्स पर है भाई। अरे भाई क्लोन तो हुआ है, मैंने वहाँ पे लगाया ही नहीं था। अगर मैं करूँ अब स्लैश TP फिर 10 4 10, तो मैं TP हो जाऊँगा और यहाँ पे क्लोन ही नहीं हुआ। ओके अगर मेरे को स्लैश TP 20 0 20, तो क्या मैं वहाँ पे, अरे भाई 20 0 नहीं करना था, ऊपर चलो ऊपर। ओके ये हो गया। ओके अब मैं यहाँ पे आ गया। ओके गाइस इतनी सारी चीज़ें तो आपके लिए काफ़ी होंगी, बॉर्डर ये वगैरह वगैरह आपके लिए। और कमांड ब्लॉक में मुझे एक कमांड डालना था, स्लैश इफेक्ट @ haste 1255 ट्रू। फिर अगर मैं को @ नहीं @p लिखना है मुझे, @p, फिर मैं लिखूँ हेस्ट नहीं वो क्या बोलते हैं, स्पीड 1255 ट्रू, रिपीट ऑलवेज एक्टिव। तो भाई मुझे स्पीड मिली है, वो भी वजह के इन्फानाइट टाइम के लिए 255 लेवल की। भाई इससे बेस्ट क्या ही हो सकता है। अरे भाई कमांड ब्लॉक तक पहुंच जा, ये मैं आ गया। अगर मैं इधर स्पीड की जगह पे लिख दूँ जंप, स्पीड की जगह पे अगर मैं लिख दूँ जंप ये लगा के बूस्ट, और फिर स्पेस दे के 1255 ट्रू। अगर अब मैं करूँ तो मेरे पास जंप बूस्ट, ओ माय गॉड भाई मैं 900 कोऑर्डिनेट्स पे आ गया हूँ। अब गाइस मैं क्लच करूँगा, एक मिनट, मुझे चाहिए वाटर बकेट। ओके वाटर बकेट से मैं क्लच करने वाला हूँ गाइस। ओ ये नहीं हुआ क्लच, अरे यार मुझे यहाँ से अब ऊपर जाना है। ये मैंने मारा जंप, और अब मैं करने वाला हूँ क्लच। नीचे चलो नीचे। ओके मैं क्लच करूँगा, क्लच गॉड हूँ मैं, क्लच हो गया। मैं आसमान में जाऊँगा और गेम मोड सर्वाइवल करके फिर क्लच करूँगा, फिर आप लोग देख लीजिएगा क्या क्लच गॉड हूँ मैं। हाँ मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ स्लैश गेम मोड सर्वाइवल, किधर गया वो, ये रहा स्लैश गेम मोड एस। अब क्लच गॉड भाई क्लच गॉड हूँ मैं,
मैंने क्लच कर लिया। ये देखिए, पानी के बीच में सांस लेने की टेक्निक। अब गाइस मैं क्लच करने वाला हूँ। ओ ये अब मैं क्लच करूँगा। आखिरी गाइस मैं क्लच करने वाला हूँ। ओके अब मैं नीचे जा रहा हूँ गाइस, फुल नीचे देखूँगा और गाइस मैं क्लच करूँगा। ओके गाइस मैं आ चुका हूँ। ओके अब क्लच होगा। भाई साहब क्लच नहीं हुआ, मतलब मैं क्लच गॉड नहीं हूँ। नहीं मैं क्लच गॉड हूँ तो सही, पर एक मैजिकल जादू हो गया। हाँ तो गाइस आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें जो बताई, स्लैश क्लियर @ अगर मैं लिख दूँ @s वाटर, ये लगा के बकेट, तो फिर मेरी वाटर बकेट गायब हो गई। नहीं, अब तो गाइस आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अरे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कमेंट और फॉलो कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो बाय बाय करने से पहले नीचे बॉर्डर लगा देंगे, बॉर्डर क्लच करूँगा गाइस। बॉर्डर क्लच भाई, बॉर्डर क्लच तो नहीं हुआ। तो गाइस आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर भी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी ना लगी हो फिर भी। तो गाइस बाय बाय करने से पहले 7 क्विट, तो बाय बाय।